फ्रेंड्स, मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाइए। तो आज का ब्लॉग स्टार्ट करते हैं। वेलकम बैक टू माय चैनल। गुड मॉर्निंग फ्रेंड। तो ये देखिए, मैं लाई थी सुबह सब्जी और आज मैं सुबह 7 बजे ही चली गई थी। तो वहाँ पे क्या है कि ठेला लगाते हैं वो लोग, तो वहाँ से ले ली थी मैंने उनके घर से ही, क्योंकि आज संडे था तो ठेला तो लगना नहीं था और बाज़ार में सब्ज़ी मिल नहीं रही थी। तो मैं गई तो मैंने उनके घर से ही ले ली थी, जो कुछ भी मिला उनके यहाँ तो मैंने ले लिया। और करेला है, टमाटर है, लौकी है, आलू लाई हूँ, क्योंकि आलू बिल्कुल से ख़त्म हो गए थे। और आलू होते हैं तो कुछ ना कुछ तो सब्ज़ी का काम चल ही जाता है। आलू टमाटर कुछ नहीं है तो आलू टमाटर बन जाते हैं, लेकिन टमाटर तो रखे हुए थे, आलू नहीं थी। तो ये देखिए, और कुछ मैं ये सामान भी लाई थी कि मैं दलिया लाई थी, पापड़ का पैकेट लाई थी, बिक्स भी लाई थी। और क्या है कि बिक्स की भाप लेती हूँ मैं, बच्चों को दिलवाती हूँ और ख़ुद भी लेती हूँ। और ये मैं बना रही हूँ दलिया। दलिया भी लाई थी क्योंकि दलिया ख़त्म हो गया था और हमारे यहाँ पे मिल जाता है, पतंजलि का गोडाउन है, लेकिन कुछ दिनों से वो खोल नहीं रहे हैं, इसलिए मैंने वहाँ से ले लिया था। अम्मा के यहाँ चाचा ने गांव से भेज दिया था दलिया बनवा के, तो फिर मैं वहाँ से ले आई थी। तो ये देखिए, मैं बना रही हूँ नाश्ते में दलिया। तो दलिया खा लेंगे हम। फिर उसके बाद मैंने बनाई थी लौकी की सब्जी। तो ये देखिए, मैंने नमक डाल दिया है बस दलिया में, और कुछ डालना भी नहीं पड़ता है, बस इतना ही। तो ये देखिए, अब मैं इसमें डाल दूँगी पानी और बस ढक दूँगी, तो बस तो थोड़ी देर में बन जाता है। दलिया बनाने में बिल्कुल भी टाइम नहीं लगता है, बहुत आराम से बन जाता है। और ये देखिए, बन के रेडी भी हो गया है। तो मैं दे रही हूँ। संयोग दूध के साथ नहीं खाता है वो, घी शक्कर के साथ खाता है। तो घी डाल लेता है वो और उसमें चीनी मिला लेता है और वो खा लेता है। तो ये मैं अपने लिए ले रही थी, क्योंकि मैं नाश्ते में आज दलिया ही खाया था। और ये देखिए, और ये ताकत भी देता है और फ़ायदा तो करता ही है। ये खा रहे हैं संयोग, देख लीजिए किस तरीके से खाते हैं। वो दलिया खा रहे थे। बच्चे की भी हालत अच्छी खासी हो गई थी, अब तो बहुत कुछ ठीक हो गया है वो, नहीं तो तब तो देखते आप, थोड़ा सा देखने में भी बहुत दया आती थी इसके ऊपर, ऐसा पड़ा रहता था। लेकिन अब तो राहत है उसको, तो तुरंत ही उसका ठीक हो गया था। बोल नहीं रहा था तो बिट्टू वो इशारा कर रही थी कि कुछ बोल दे कैमरे के सामने, लेकिन वो नहीं बोल रहा था। वो तो अपना खाने में और टीवी देखने में बिजी था बहुत। उसने इशारा किया बिट्टू ने, लेकिन वो नहीं बोल रहा था। ये देखिए, वो तो अपने बस दलिया खाने में और टीवी देखने में बिजी है। और बेल आइकन को दबाइए, नोटिफिकेशन भी आपके मोबाइल में आएगी, तो आप देखिएगा हमारा चैनल। तो आज के लिए बाय बाय। और ये देखिए, जो गिलोय की लकड़ी होती है उसको काटना, वो जो बहुत मोटी वाली लकड़ी है, तो ये बहुत कट नहीं रही थी, बड़ी मुश्किल से कट रही थी। इसका काढ़ा बनाना था तो मैं काट रही थी इसको, और मैंने एक टुकड़ा अपने यहाँ लगा भी दिया है। अगर ये लग जाएगा तो बहुत ही अच्छी बात होगी, और ये बहुत ही फ़ायदेमंद होता है बुखार के लिए, और इम्यूनिटी तो बढ़ाता ही है, मतलब इसका काम ही होता है। तो ये चाचा गांव से ले आए थे तो उन्होंने भिजवा दी थी, तो मैंने रख ली है। तो मैंने इसका काढ़ा भी बना के रख लिया है। काफ़ी का बहुत कड़वा लगता है तो सब लोग तो नहीं पी पाते हैं, ना बच्चे पी पाते हैं। तो मैं उसी का काढ़ा बना रही थी, तो मैंने पानी उबलने के लिए चढ़ा दिया है। और इसको कूटना भी बहुत मुश्किल होता है, क्योंकि बहुत मोटी वाली लाए थे चाचा लकड़ी, ये वाली बहुत मोटी थी, तो इसको कुचलने में भी बहुत प्रॉब्लम हो रही थी।
और ये मैं बच्चों के लिए अलग से बना रही थी, उसमें मैं ये नहीं डालूँगी गिलोय, क्योंकि ये गिलोय वाला वो नहीं पी पाएंगे, बहुत ही कड़वा लगता है, बहुत ज़्यादा कड़वा लगता है ये। तो ये मैं बना रही थी गिलोय के साथ इसमें डालेंगे हम काली मिर्ची। तो ये मैंने काली मिर्ची कूट के डाल दी है और अब मैं गिलोय कूटूँगी। तो ये देखिए, ये बहुत ही दिक्कत कर रही थी, क्योंकि ये बहुत मोटा वाला पार्ट लाए थे चाचा उसका गिलोय का। पतले में पतली भी होती है डंडी, लेकिन फिर उन्हें जितनी मिली होगी तो वो सब ऐसे ही ले आए। तो ये देखिए, मैं कुचल के और इसको उसमें डाल दूँगी। तो इसमें काली मिर्ची और बस ये गिलोय का ये टुकड़ा डाल दूँगी जी। और इसको बहुत खौलाना है हमें, मतलब पानी आधा बचना चाहिए, इतना खौलाना है जिससे इसका पूरा वो उतर आए। और ये मैं खौला चुकी हूँ, ये देखिए इतना सा बचा है पानी। तो ये इतना सा पानी है और मैं बस 1 कप तो दे दूँगी मैं, खाना खाने के बाद 1 कप देना है सुबह शाम मुझे। हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप सब अच्छे होंगे, खुश होंगे। मैं भी ठीक हूँ और अब तो तबीयत बहुत अच्छी है पहले से। तो फ्रेंड्स, बच्चे देख रहे हैं IPL का मैच जो है वो आ रहा था, तो बच्चे देख रहे हैं दोनों। तो दोनों अपने आपस में मैच देख रहे हैं, लड़ रहे हैं, क्योंकि दोनों की टीमों का है। और मैं नहीं देख रही हूँ, थोड़ा सा देखा था मैंने, पहले देखती थी। तो जब कहते हैं ना कि जब हमारी तबीयत अच्छी होती है तो सब कुछ अच्छा लगता है, और जब तबीयत अच्छी ना हो तो कुछ भी अच्छा नहीं लगता। तो इसी तरीके से मेरा मन नहीं कर रहा था देखने का मेरा मन नहीं कर रहा था, लेकिन मैं वहीं बैठी थी तो देखती रही थोड़ी देर। तो और वैसे तो कोई दिक्कत नहीं है, सब बढ़िया है, तबीयत भी ठीक है, बस वीकनेस है, तो वो तो अब धीरे धीरे ही जाएगी। और आज मैंने वो गिलोय होती है जो गिलोय, इसकी वो भी आती हैं, टैबलेट भी आती हैं, लिक्विड में भी आता है, इसका रस आता है, और हर कंपनी की आती है, पतंजलि से लेके हिमालय और बजाज और पता नहीं, मतलब सब, बैद्यनाथ, काफ़ी जितनी जो कंपनियां दवाइयाँ बनाती हैं, इन सब कंपनियों से की आती हैं ये। लेकिन मैंने पहले सोचा था कि मैं ऑनलाइन इनकी टैबलेट मंगवा लूँ, लेकिन पॉसिबल नहीं हो पाया। तो फिर मैंने, हमारे यहाँ तो ये खेतों में, मतलब जंगलों में होती है, ऐसे ही लगी रहती है। तो मैं तो पहचानती नहीं थी खैर कि कौन सी है। तो मैंने चाचा से कहा सुंगरा में, गांव में, तो चाचा ने तोड़ के ला दी थी। तो पापा को दे दी, क्योंकि पापा को बुखार था तो उनको ज़रूरत थी। तो पापा पी रहे हैं काढ़ा उसी का बना के। और आज सुबह क्या हुआ था कि मैं कुछ सामान लेने के लिए गई थी, क्योंकि आज था संडे, और संडे को पूरी तरीके से बंद होता है, लॉकडाउन होता है पूरे तरीके से, कहीं कुछ नहीं मिलेगा, ना कोई दुकानें वगैरह कुछ नहीं खुलती हैं, और सैटरडे संडे बंद होने लगा है। तो घर पे कुछ सामान जो था वो काफ़ी कुछ सामान ख़त्म हो गया था। तो मैंने दलिया भी लेना था मुझे, तो अम्मा के यहाँ दलिया था, क्योंकि चाचा गांव से लेके आए थे। तो मैंने सोचा चलो मैं वहाँ से दलिया ले लूँ, क्योंकि वहाँ पे भी किसी को इतनी सब की तबीयत ख़राब थी, तो मैंने नहीं कहा था कि दे जाओ। मैंने सोचा मेरी ठीक है, मैं थोड़ा सा सुबह सुबह पैदल चल लूँगी तो कुछ नहीं है। तो मैं चली गई थी पैदल। वैसे भी पहले इतना घूमने मॉर्निंग वॉक पे जाती थी 4 किलोमीटर, अब तो सब बंद किए हूँ, अभी नहीं जा रही हूँ, क्योंकि अभी इतनी हिम्मत नहीं है, और ऐसे जाना भी नहीं चाहिए। थोड़ी जब हिम्मत होगी तभी जाना शुरू करूँगी, नहीं तो फिर वे थकावट में फिर से बुखार ना हो जाए, इसलिए मुझे डर लगता है, तो मैं नहीं जा रही हूँ। और ठीक हो जाऊँगी तो जाने लगूँगी।
तो मैं ऐसे ही पैदल चली गई थी अम्मा के हाथ, वहाँ से दलिया वगैरह कुछ और ले आई थी। और बगल में उनके घर के बगल में कुछ सब्जी के ठेला वगैरह लगते हैं, तो फिर वहाँ से कुछ सब्जी भी ले ली थी मैंने। तो वीडियो में मैंने आपको दिखाया भी है, वो मैं सुबह सुबह लेके आई थी सब्जियाँ। और बस, और वैसे कुछ करने के लिए है नहीं, तो मैं वीडियो भी कुछ ऐसे खास नहीं बना पाती हूँ, क्योंकि क्या वीडियो बनाऊँ। बस है वही, झाड़ू पोछा कर लेती हूँ, थोड़ी थोड़ी देर में झाड़ू लगा ली, फिर थोड़ा आराम कर लिया, फिर पोछा लगा लिया, फिर थोड़ा आराम कर लिया, फिर तो खाना बनाया तो कुछ सब्जी छौंक दी और फिर उसके बाद आराम करने बैठ जाती हूँ। फिर रोटी बना दी, फिर आराम कर लिया, फिर बर्तन धो लिए, फिर आराम कर लिया। ऐसे करके मैं पूरा दिन अपना करती रहती हूँ। तो पूरा सुबह से लेकर शाम हो जाती है काम करते ही करते। तो शूट करने का याद ही नहीं रहता है कि कुछ शूट कर लूँ। और रेसिपी वगैरह कुछ ऐसी कुछ खास बनती नहीं है। आज बनाई थी मैंने लौकी की सब्जी। तो पहले मेरे दिमाग में आया कि शूट कर लूँगा, और फिर इसके बाद पता नहीं कहाँ दिमाग भूल गई मैं, तो मैंने शूट नहीं की फिर। और तो लौकी बनाई थी और दलिया बनाया नाश्ते में नाश्ते में बनाया था दलिया। तो बस अब शाम को शायद मैं बनाऊंगी मूंग की दाल और रोटी। तो बस ऐसे ही चल रहा है। तो ऐसा कुछ होता नहीं है वीडियो बनाने के लिए कि आप लोगों का मन करे देखने का, क्योंकि अच्छा होगा तभी लोग देखेंगे। तो कोई देखता भी नहीं है। और मैं तो लेकिन फिर भी डाल देती हूँ, जैसा भी जितना भी बना पाती हूँ तो डाल देती हूँ। और पूरा दिन घर के अंदर, पूरा दिन बस सुबह से लेके बस ऐसे कुछ काम करते रहो। उसके बाद शाम हो जाएगी, शाम का खाना बनाओ, उसके बाद लेट जाओ, फिर सुबह, फिर रात, मतलब कुछ। और सब लोग, मतलब सबके घर की यही हालत है। तो कोई बाहर निकलता नहीं है, और बाहर जाना ठीक भी नहीं है। वैसे भी कि कोई किसी के यहाँ जाता आता तो है नहीं, लेकिन हाँ ये है कि कोई अपने, सब लोग अपने अपने दरवाजे पे खड़े हो जाते हैं, थोड़ी देर बातें कर ली या कुछ एक दूसरे के साथ दरवाजे में बैठ लिया। ऐसे किसी के घर नहीं जाते हैं कि तो अभी हाल में वो भी बंद है, कोई नहीं निकल रहा है। सबकी हालत यही है, तबीयत खराब है, तो सब लोग अपने घर के अंदर हैं, लेटे हैं, आराम कर रहे हैं। तो बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा है। मेरा तो ये नियम था कि शाम को अम्मा के यहाँ जाना। शाम हुई, बच्चे कहते चलो नानी के यहाँ चलें, तो 1-2 घंटे वहाँ बैठ आते थे शाम को, फिर आ जाते थे। लेकिन अब तो काफ़ी दिनों से नहीं गए, क्योंकि मैं नहीं गई हूँ शायद 12-13 तारीख, हाँ 12 को गई थी शायद। 12 तारीख से हम लोग नहीं गए हैं कहीं, बिल्कुल परमानेंट अपने घर के अंदर हैं। क्योंकि उसके बाद से तबीयत खराब हो गई थी, तो हम लोगों की रही, और वहाँ पे भी है, तो मैंने जाना ठीक नहीं समझा। और अब ठीक भी हो जाएंगे, सब लोग ठीक हो जाएंगे, उसके बाद भी नहीं जाएंगे हम। मुझे ऐसा लगता है कि अब बिल्कुल से नहीं जाना चाहिए, ना कहीं नहीं जाना चाहिए। वैसे तो अगर लोग अपनी भलाई समझते हैं तो नहीं जाना चाहिए, क्योंकि वहाँ पे बूढ़े माँ बाप हैं, मेरे पापा बूढ़े हैं, और हम, मेरे घर में बच्चे हैं, तो सबको डर है। अब सब ठीक भी हैं, लेकिन इसके बाद भी पूरी तरीके से सब कुछ ठीक हो जाएगा, सब हो जाएगा, उसके बाद भी नहीं जाएंगे हम लोग, और नहीं जाना चाहिए। अपने अपने घर में रहो सुरक्षित। जब कभी सब अच्छा हो जाएगा तो जाने लगेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, तो मिलते हैं कल के ब्लॉग में। देखते हैं कल के ब्लॉग में क्या मिलता है आप लोगों को देखने के लिए। कुछ खास तो होता नहीं है, फिर भी जो लोग नए देखते हैं मेरे चैनल को, तो सब्सक्राइब कर लें। बाय बाय फ्रेंड्स, मिलेंगे कल।